भारत का यह मिसाइल चला तो 60 सेकंड में हो जाएगा युद्ध खत्म। भारत के विष्णु अस्त्र ने दिखाया पूरी दुनिया को अपना ताकत। पूरी दुनिया भाग रही है इस खतरनाक हथियार के पीछे। अमेरिका के बाद रूस पर भी भारी पड़ा भारत का यह ब्रह्मास्त्र। दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी देश के पास ऐसी ताकत हो जाए जिसकी भनक तक दुनिया की बड़ी महाशक्तियों को न लगे तो क्या होगा। वही हाल आज दुनिया का है, क्योंकि भारत ने चुपचाप ऐसा कदम उठा लिया है जिसने चीन और अमेरिका जैसे देशों की रातों की नींद उड़ा दी है। एक ऐसा रहस्य जो अब धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहा है और जिसे सुनकर बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट भी हैरान रह गए हैं। ये सिर्फ कोई साधारण सैन्य प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि भारत की वैज्ञानिक शक्ति, आत्मनिर्भर सोच और अदम्य संकल्प का ऐसा प्रमाण है जिसने दुश्मनों के दिलों में डर की लकीर खींच दी है। सवाल यह है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि जिन देशों के पास दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है वे भी खामोश हो गए हैं। दरअसल भारत ने 3 ऐसे अद्भुत और मायावी हथियारों पर काम पूरा करने के करीब पहुंच चुका है जो युद्ध की परिभाषा ही बदल सकते हैं। यह केवल हथियार नहीं बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा, सालों की मेहनत और आत्मनिर्भर भारत के सपने का जीवंत रूप है। दोस्तों आज जब दुनिया की राजनीति में ताकत ही सबसे बड़ी भाषा बन चुकी है, तब भारत ने यह तय कर लिया है कि अब कोई भी देश उसे कमजोर समझने की भूल नहीं करेगा। एक तरफ चीन अपनी विस्तारवादी सोच के साथ एशिया में दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार भारत को उकसाने की नाकाम कोशिश करता रहता है। लेकिन भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी डीआरडीओ के वैज्ञानिक वर्षों से चुपचाप ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिनकी चर्चा अब पूरी दुनिया में होने लगी है। यह वह जवाब है जो भारत ने बिना शोर मचाए तैयार किया है। ऐसा जवाब जो दुश्मनों के किसी भी मंसूबे को पल भर में राख में बदल सकता है। कल्पना कीजिए, अगर किसी देश के पास ऐसे हथियार हों जो दुश्मन को दिखाई भी न दें, जिन्हें रोका भी न जा सके और जो आसमान, जमीन और समुद्र हर जगह से वार करने की क्षमता रखते हों, तो उस देश की सुरक्षा कितनी मजबूत हो जाएगी। यही वजह है कि भारत के नए हथियारों को कई विशेषज्ञ भविष्य की युद्ध तकनीक बता रहे हैं। यह कहानी केवल तकनीक की नहीं है, बल्कि उस संकल्प की भी है जो भारत ने स्वतंत्रता के समय लिया था। जब देश आजाद हुआ था तब भारत के पास संसाधन सीमित थे, लेकिन सपना बहुत बड़ा था। सपना यह कि एक दिन भारत अपने दम पर ऐसी तकनीक विकसित करेगा जिस पर दुनिया को हैरानी होगी। दशकों की मेहनत के बाद आज वही सपना सच होता नजर आ रहा है। भारतीय वैज्ञानिक दिन रात प्रयोगशालाओं में काम कर रहे हैं ताकि भारत को किसी विदेशी तकनीक पर निर्भर न रहना पड़े। यही आत्मनिर्भरता आज भारत की सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही है। और अब समय आ गया है कि दुनिया भी इस सच्चाई को समझे कि भारत केवल शांति की बात करने वाला देश ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने दुश्मनों को करारा जवाब देने की क्षमता भी रखता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के उन गुप्त और शक्तिशाली प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। यह केवल हथियारों की कहानी नहीं, बल्कि भारत की वैज्ञानिक ताकत, दूरदर्शी सोच और राष्ट्रभक्ति की कहानी है। इसलिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आगे जो जानकारी सामने आने वाली है वह आपको भी हैरान कर सकती है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने देश की ताकत पर गर्व महसूस करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए, क्योंकि जय हिंद लिखना केवल शब्द नहीं बल्कि देश के प्रति सम्मान का प्रतीक है। अब बात करते हैं उस प्रोजेक्ट की जिसने दुनिया के कई रक्षा विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। इसका नाम है प्रोजेक्ट विष्णु। नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितना शक्तिशाली और निर्णायक प्रोजेक्ट है। इस योजना के तहत भारत अत्याधुनिक हाइपरसोनिक हथियारों का विकास कर रहा है। यह वह तकनीक है जिसे हासिल करना दुनिया के बहुत कम देशों के बस की बात है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इस चुनौती को भी स्वीकार किया और अब यह प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरणों के करीब पहुंच चुका है। भारत सरकार और भारतीय सेना दोनों ने इस मिशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, क्योंकि आने वाले समय में युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदलने वाला है और हाइपरसोनिक हथियार उसी भविष्य की तकनीक माने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ अलग अलग रणनीतियां बनाते रहते हैं। पाकिस्तान की आर्थिक और सैन्य स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है कि वह सीधे युद्ध की कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन चीन की स्थिति अलग है। चीन तेजी से अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है और कई बार भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर दबाव बनाने की कोशिश भी करता है। यही वजह है कि भारत ने अब यह तय कर लिया है कि वह तकनीक के मामले में किसी से पीछे नहीं रहेगा। इसी सोच के तहत भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2 अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलों को जल्द ही अपने सैन्य बेड़े में शामिल किया जाए। अब सवाल उठता है कि आखिर हाइपरसोनिक हथियार इतने खतरनाक क्यों माने जाते हैं। दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइलें ध्वनि की गति से 5 गुना से भी ज्यादा तेज रफ्तार से उड़ती हैं। इतनी तेज गति कि दुश्मन के रडार सिस्टम उन्हें पहचान ही नहीं पाते, और जब तक पहचान होती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दुनिया के कई बड़े देश एंटी मिसाइल सिस्टम बना चुके हैं, लेकिन हाइपरसोनिक हथियारों को रोकना आज भी लगभग असंभव माना जाता है। चाहे अमेरिका के एडवांस डिफेंस सिस्टम हो, रूस के आधुनिक एंटी मिसाइल सिस्टम हो या चीन की नई तकनीक, इन सब के लिए भी हाइपरसोनिक हथियार बड़ी चुनौती बने हुए हैं। भारत जिन 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रहा है उनमें से पहली जमीन से दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने वाली सरफेस टू सरफेस मिसाइल होगी। दूसरी ऐसी मिसाइल होगी जिसे हवा में उड़ते फाइटर जेट या ड्रोन से छोड़ा जा सकेगा और जो दुश्मन के ठिकानों को बेहद सटीक तरीके से निशाना बना सकेगी। शुरुआत में इनकी रेंज लगभग 700 किलोमीटर के आसपास मानी जा रही थी, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इसमें और सुधार करते हुए इसकी मारक क्षमता को लगभग 2500 किलोमीटर तक बढ़ाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इसके लिए नई पीढ़ी की शक्तिशाली मोटर और ज्यादा फ्यूल क्षमता वाला सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इन मिसाइलों में थ्रस्ट वेक्टरिंग जैसी उन्नत तकनीक भी शामिल की जा रही है। इसका मतलब यह है कि मिसाइल अपने उड़ान मार्ग को बीच रास्ते में भी बदल सकती है, यानी अगर दुश्मन उसे ट्रैक करने की कोशिश भी करे तो मिसाइल अचानक दिशा बदल सकती है और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है। यही वजह है कि ऐसे हथियारों को भविष्य का गेम चेंजर कहा जाता है। अगर 700 किलोमीटर की रेंज को देखें तो पाकिस्तान के कई बड़े शहर इसकी जद में आ जाते हैं, लेकिन जब रेंज 2500 किलोमीटर तक पहुंचती है तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। तब यह तकनीक केवल सीमावर्ती क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दुश्मन के अंदरूनी हिस्सों तक भी सटीक वार करने की क्षमता रखती है। सोचिए, जब ऐसी मिसाइलें भारतीय सेना के हाथों में होंगी जो दुश्मन को दिखाई भी न दें, जिन्हें रोका भी न जा सके और जो कुछ ही मिनटों में हजारों किलोमीटर
किलोमीटर दूर लक्ष्य को नष्ट कर दें, तब दुश्मनों की स्थिति कैसी होगी। यही वजह है कि दुनिया के कई देश अब भारत की इस तकनीकी प्रगति को बेहद गंभीरता से देख रहे हैं। भारत का लक्ष्य साफ है, किसी पर हमला करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना कि कोई भी दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत न कर सके। और जब यह हाइपरसोनिक तकनीक पूरी तरह से सेना में शामिल हो जाएगी, तब भारत की रणनीतिक ताकत एक बिल्कुल नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। दोस्तों, अभी आपने प्रोजेक्ट विष्णु के बारे में जाना, वह योजना जिसने दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। भारत अब अपनी सुरक्षा को एक और नई दिशा में ले जाने की तैयारी कर चुका है, और वह है अंतरिक्ष की ताकत। जी हाँ, अब बात हो रही है भारतीय स्पेस फोर्स की। आने वाले समय में युद्ध केवल जमीन, समुद्र और आसमान तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अंतरिक्ष भी एक नया युद्ध क्षेत्र बन सकता है। आज के दौर में हर आधुनिक देश अपने सैटेलाइट्स पर निर्भर है। नेविगेशन, कम्युनिकेशन, मौसम की जानकारी और सैन्य खुफिया तंत्र सब कुछ सैटेलाइट से ही जुड़ा हुआ है। अगर किसी देश के सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंच जाए तो उसकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ सकती है। यही वजह है कि चीन ने कई साल पहले ही एंटी सैटेलाइट तकनीक पर काम शुरू कर दिया था। साल 2007 में चीन ने अपने एंटी सैटेलाइट मिसाइल से एक पुराने सैटेलाइट को नष्ट कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। उस घटना ने यह साफ कर दिया कि अंतरिक्ष भी अब रणनीतिक मुकाबले का क्षेत्र बन चुका है। इसी खतरे को देखते हुए भारत ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी DRDO ने मिशन शक्ति के तहत एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण करके यह दिखा दिया कि भारत भी अंतरिक्ष में अपने दुश्मनों को जवाब देने की क्षमता रखता है। लेकिन भारत यही नहीं रुकना चाहता। स्पेस फोर्स की अवधारणा के तहत एक ऐसा ढांचा तैयार करने की योजना है जो अंतरिक्ष में मौजूद भारत के सभी सैटेलाइट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और दुश्मन की गतिविधियों पर लगातार नजर रखेगा। इसके लिए भारत एडवांस्ड स्पेस सेंसर, मॉनिटरिंग सिस्टम और मजबूत सैटेलाइट तकनीक पर काम कर रहा है, ताकि दुश्मन के किसी भी एंटी सैटेलाइट हमले को समय रहते पहचाना जा सके। साथ ही वैज्ञानिक ऐसे माइक्रो सैटेलाइट्स पर भी काम कर रहे हैं जो जरूरत पड़ने पर दुश्मन के सैटेलाइट्स को ट्रैक कर उन्हें निष्क्रिय कर सके। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में भारत अंतरिक्ष में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी कर चुका है। अब बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण हथियार की, जिसने भारतीय नौसेना की ताकत को और बढ़ा दिया है। यह है VL मिसाइल यानी वर्टिकल लॉन्च मिसाइल। DRDO और भारतीय नौसेना ने मिलकर इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल खास तौर पर समुद्री युद्ध के लिए तैयार की गई है और जहाजों को दुश्मन के हवाई हमलों से बचाने के लिए एक मजबूत ढाल की तरह काम करती है। अगर दुश्मन का फाइटर जेट, ड्रोन या मिसाइल भारतीय जंगी जहाज पर हमला करने की कोशिश करता है तो यह मिसाइल कुछ ही सेकंड में उसे हवा में ही खत्म कर सकती है। अगर इन तीनों तैयारियों को एक साथ देखा जाए तो साफ समझ आता है कि भारत अब भविष्य के युद्धों को ध्यान में रखते हुए अपनी सैन्य ताकत को तेजी से मजबूत कर रहा है। हाइपरसोनिक तकनीक, अंतरिक्ष सुरक्षा और आधुनिक नौसैनिक हथियार मिलकर भारत को एक ऐसी रणनीतिक शक्ति बना रहे हैं जिसे टकराने से पहले कोई भी दुश्मन कई बार सोचेगा। आने वाले समय में जब अग्नि 6, ब्रह्मोस 2 और काली 5000 जैसे प्रोजेक्ट भी पूरी तरह तैयार हो जाएंगे, तब भारत की रक्षा शक्ति और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि भविष्य के युद्धों को देखते हुए भारत को जल्द से जल्द अपनी स्पेस फोर्स का गठन कर लेना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।